नमस्कार दोस्तों, बुलिश भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज तक क्या हुआ है कि सब लोग यही मानते हैं कि जो हमारा डिमांड जोन होता है वही हमारी सपोर्ट होती है और जो हमारा सप्लाई जोन होता है वही हमारा रेजिस्टेंस होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब अलग अलग होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में हम इन चार चीजों के बारे में पूरा क्लियर से बात करेंगे और अच्छे से समझाऊंगा कि इनमें क्या फर्क होता है और कैसे कैसे ये सब काम करते हैं। सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है और सप्लाई जोन क्या होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे डिमांड जोन के बारे में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, आपको यहाँ पे एक जोन दिख रहा है। ये देखो, सॉरी, ये जो जोन दिख रहा है आपको, यहाँ पे मार्केट बार बार आया है। यहाँ पे ये देखो, मार्केट यहाँ आया है, यहाँ आने के बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे आया है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर एक बार मार्केट फिर यहाँ आया, फिर उसके बाद फिर ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहाँ आया और उसके बाद फिर ऊपर चला गया, फिर देखो फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। यानी कि यहाँ पे मार्केट 1 2 3 4 5 6 बार इस जोन के अंदर आया है और वापस जो मार्केट है वो ऊपर चला गया है। तो ये एक जोन बना दिया मार्केट ने, यानी कि यहाँ पे बार बार मार्केट आता है और ऊपर चला जाता है, बार बार आता है ऊपर चला जाता है। तो ये जो जोन है, इस जोन को बोलते हैं डिमांड जोन। ये यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ये देखो यहाँ से ना, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक जोन है। ये जो पूरा जोन जो बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट बार बार आके मुड़ता है, तो इस जोन को डिमांड जोन बोलते हैं। यानी कि जब भी प्राइस इस जोन के अंदर आता है तो क्या होता है, यहाँ से नए बायर आते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, फिर यहाँ पे मार्केट आता है और यहाँ पे नए बायर आते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं डिमांड जोन। ये सपोर्ट नहीं है, ये डिमांड जोन है। अब बात करते हैं सपोर्ट के बारे में कि सपोर्ट क्या होती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सपोर्ट क्या होती है। सपोर्ट की अगर बात करें तो ये देखो, ये ऊपर का डिमांड जोन था, अब डिमांड जोन से मार्केट नीचे आया। ये देखो, अब यहाँ पे ना मार्केट सिर्फ एक बार आया है। ये जो आपको दिखाया है, यहाँ पे मार्केट सिर्फ एक ही बार आया है। ऊपर डिमांड जोन है, एक मिनट, ये देखो, यहाँ पे डिमांड जोन है, डिमांड जोन से मार्केट नीचे आया है और एक बार यहाँ तक आया है। यहाँ पे आते ही मार्केट वापस रिवर्स हो गया। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक आया और वापस डिमांड जोन तक रिवर्स हो गया। ये जो होता है ना, ये इसको सपोर्ट बोलते हैं। अगर इसको थोड़ा छोटा करके देखोगे चार्ट को, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बाद में कभी भी मार्केट यहाँ पे नहीं आया है। ये देखो, मार्केट ऊपर ही गया है यहाँ से। तो ये जो है, ये हमारी सपोर्ट होती है। यानी कि सपोर्ट वो है जहां पे मार्केट सिर्फ एक ही बार आता है और डिमांड जोन को क्रॉस करके आता है। यानी कि यहाँ पे डिमांड है, डिमांड के बाद मार्केट को ने इसको क्रॉस किया और यहाँ से वापस रिवर्स हो गया, इसको सपोर्ट बोलते हैं। अगर आपको डिमांड जोन और सपोर्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया हो, तो अब हम बात करते हैं सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल उल्टा होता है। यानी कि जो डिमांड जोन है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यानी कि जहां से मार्केट बार बार, ये देखो, यहाँ से मार्केट जो है बार बार, यहाँ पे प्राइस आया, गिर गया, फिर दोबारा यहाँ पे आया, फिर गिर गया, फिर तीसरी बार फिर इस जोन में प्राइस आया, फिर गिर गया, चौथी बार फिर प्राइस आया, फिर नीचे चला गया। इसको बोलते हैं सप्लाई जोन। ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये सप्लाई जोन है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की सॉरी, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अब जब मार्केट इस सप्लाई जोन को क्रॉस करके ऊपर जाता है और वहां पे कोई एक ऐसा लेवल ढूंढता है जहां से मार्केट शार्प रिवर्स हो जाता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो अब यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये देखो, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, इस डिमांड जोन से ऊपर ओपन हुआ और ये देखो, ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है मार्केट का और ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट सिर्फ एक ही बार आया है। हाँ, ये इसको रिटेस्ट करने के लिए दोबारा इसके पास आया, लेकिन यहाँ तक नहीं आया। तो ये यहाँ पे कोई जोन नहीं बनाया, सिर्फ एक बार आया। ये 5 मिनट का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें भी अगर आप देखो तो भी मार्केट यहाँ पे दोबारा नहीं आया है। तो ये होता है रजिस्टेंस। यानी कि जहाँ पे मार्केट सिर्फ एक बार आता है और सप्लाई जोन को क्रॉस करके, यानी सप्लाई जोन का ब्रेकआउट देने के बाद जब मार्केट आता है, तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब भी ऐसा सप्लाई जोन बनता है तो उसका ब्रेकआउट जो होता है, उसमें एक बार रेजिस्टेंस जरूर होता है। तो ये रेजिस्टेंस है। इसके बाद देखो मार्केट कहां तक नीचे गया है, ये देखो, इसके बाद यहां तक वापस नीचे आ गया है। तो अब हम बात करते हैं कि ये डिमांड जोन के बाद सपोर्ट क्यों बनती है।
डिमांड जोन के बाद सपोर्ट बनने का एक कारण होता है कि देखो यहाँ से मार्केट ने मूव दिया, यहाँ पे मार्केट आया, ऊपर चला गया, यहाँ से ना नए बायर आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन ये जो बायर है ना ये मार्केट को ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा रहे, यानी कि बार बार यहीं पे आ रहा है। तो ये बायर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही मार्केट इस जोन को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, ये देखो यहाँ से, तो ये जो बायर है इनका ये जो ना ये लो है, ये इनका एसएल होगा, ये वाला। तो जैसे ही यहाँ से ये मार्केट इसको क्रॉस करेगा, ये सारे बायर निकल जाएंगे, यानी कि जिन्होंने पहले बाय किया था वो अब सेल करेंगे। जैसे ही कोई भी सेल करता है तो मार्केट नीचे जाता है। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, ये सेल कर रहे हैं, साथ में नए सेलर भी एंट्री करेंगे। अब नए सेलर एंट्री क्यों करेंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात, अगर हम भी होते तो हम भी यहाँ पे ब्रेकडाउन पे पुट एंट्री करते। तो अब मार्केट क्या है, दुगनी तेजी से और ज्यादा नीचे जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये देखो मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद मार्केट जो है यहाँ तक चला गया, थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और जैसे ही यहाँ पे मार्केट वापस आया, नए सेलर ने एंट्री ली, मार्केट और ज्यादा तेजी से नीचे चला गया। अब हम बात करेंगे सपोर्ट बनी कैसे। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जैसे ही नए सेलर ने एंट्री करी, अब मार्केट यहां तक आ गया, सपोर्ट तक आ गया। अब ये जिस सेलर ने यहाँ पे एंट्री करी थी, यहाँ पे करी थी, यहाँ पे करी थी, यहाँ पे करी थी, यहाँ पे करी थी, ये सब लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब जब सेलर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ना मार्केट वापिस ऊपर जाता है, यानी कि सेलर को प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, और बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, नए बायर भी एंट्री करते हैं। अब जब ये प्रॉफिट बुक करें ना, साथ के साथ नए बायर जिन्होंने यहाँ पे एसएल हुआ था, अब वो यहाँ पे ना, यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे ऊपर एंट्री करते जाएंगे। अब जब भी कोई नया बायर एंट्री करता है तो क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरीके से ना सपोर्ट बनती है। अब यहाँ पे दोबारा मार्केट क्यों नहीं आता, क्योंकि एक तो यहाँ पे जो सेलर थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, दूसरा यहाँ पे क्या था, नए बायर ने एंट्री करी है। जब भी कोई नया बायर एंट्री करता है तो भी मार्केट ऊपर जाता है। अब यहाँ पे जिस बायर ने एंट्री करी है वो कब निकलेगा, वो तब निकलेगा जब उसका अगला टारगेट आ जाएगा। अगला टारगेट उसका क्या होगा, इस बायर का अगला टारगेट सेम वही बात है, ये वाला जोन होगा। तो मार्केट क्या करता है, एक तो सेलर ने एग्जिट किया, दूसरा नए बायर ने एंट्री करी। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या हुआ, एक तो यहाँ पे जिसने सेल किया था उसने यहाँ पे एग्जिट किया, यानी कि वापस बाय किया, और एक नए बायर ने एंट्री की। तो मार्केट क्या करेगा, वापस इस जोन तक आ जाता है, यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो, सॉरी, जो पहले सपोर्ट जोन था या जो डिमांड जोन था जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, वो जो डिमांड जोन था वो अब रेजिस्टेंस बन गया है। तो यहाँ तक मार्केट आ जाता है। उसके बाद अगर ये बायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अब ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ आया ना मार्केट, तो यहाँ पे कुछ लोग जो इंट्राडे वाले थे, ये देखो टाइम क्या है, 1:25, तो लगभग इंट्राडे वाले यहाँ पे निकल जाते हैं, तो ये मार्केट वापिस थोड़ा नीचे की तरफ आ गया। अब अगर ये बायर कल वाले स्ट्रांग थे जिन्होंने, तो ये मार्केट को वापस कल ऊपर ही लेके जाते हैं। ये देखो गैप अप ओपन हुआ, फिर ऊपर चला गया। सेम इसी टाइप क्या है, हम बात करते हैं सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस की। ये देखो यहाँ पे सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन पे बार बार यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है। जैसे ही मार्केट ने इसको यहाँ से क्रॉस किया, तो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था वो सारे एग्जिट करेंगे, यानी कि सब क्या करेंगे, उनका एसएल हो रहा है, तो ये सब लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या होगा, नए सेलर आते हैं। जैसे नए सेलर आएंगे मार्केट वापस नीचे आ जाता है। जैसे यहाँ पे नए सेलर आए तो उसके साथ क्या होगा, जैसे ये देखो यहाँ पे आया, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे यहाँ पे नया सेलर आया, और जैसे ये लेवल क्रॉस होता है, ये देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, साथ के साथ और भी जो ऑप्शन सेलर है वो सारे एंट्री करते हैं, यानी कि पुट वाले एंट्री करते हैं, तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और ये क्यों बनते हैं, और इनको कैसे पहचाना जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। देखो डिमांड जोन वो होता है जहां से मार्केट बार बार ऊपर जाता है, सप्लाई जोन वो होता है जहां से मार्केट बार बार नीचे आता है, सपोर्ट वो होती है डिमांड जोन को क्रॉस करने के बाद अगर मार्केट एक किसी पॉइंट से ऊपर मुड़ रहा है तो वो सपोर्ट होती है। वहीं अगर सप्लाई जोन को क्रॉस करने के बाद मार्केट किसी एक पॉइंट से वापस नीचे आ रहा है तो वो रेजिस्टेंस होता है।